अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जय भाई, काफ़ी 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 सनी डे, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ निकली हुई है, बट उसके साथ साथ हवा। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चेक करें, 7 डिग्री पे पहुंचा हुआ भाई, 7 डिग्री में, मतलब फुल वो समर्स वाली वाइब्स आ रही है मुझे। मैं बाहर निकलने से पहले समर्स वाली बोल रहा हूँ, विंटर वाली वाइब्स आ रही है। पहले मैं जब विंटर में काम के लिए निकलता था ना, तो मैं अक्सर खिड़की में खड़े होकर बस ऐसे बाहर देखता रहता था। हवा देखे, हवा देखे, हवा चेक कर रहे हैं आप लोग, कितनी तेज़ हवा चल रही है यार। ये जो है ना, बहुत परेशान करने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। चिड़ियाँ आ गई हैं, मैं चिड़ियों को खाना डाल देता हूँ, और साथ में मेरी चाय भी गर्म हो गई है। मैंने अपनी चाय गर्म के लिए लगाई भी थी, तो मेरी चाय गर्म हो गई। मेरा नाश्ता भी रेडी है, ऑलमोस्ट क्या मतलब, रेडी ही है। तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, चिड़ियों को खाना डाल देता हूँ, थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। 10:30 बज रहे हैं। इस वक्त तक मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ या ऑलमोस्ट कर चुका होता हूँ, बट अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके भाई, तो नाश्ता आपके भाई ने कर लिया है, और अब डालने चलते हैं चिड़ियों को खाना। हमजा भाई उठ गए हैं, हमजा भाई मुझे देख रहे हैं। बाजू शोर की आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद उस तरफ। चिड़िया आ गई, सर्दी लग रही है। ये हमारी चिड़ियों का दाना। मौसम की हालत ये है, अच्छा हवा भी रुकी हुई है, बट सर्दी लग रही है। मतलब आपको ना 6-7 वाली फीलिंग आ रही है क्या? हाँ, 6-7 का टेम्परेचर चल रहा है, बट अच्छी चीज़ है कि धूप निकली हुई है। अच्छा, फिनलैंड में वैसे हिसाब है, विंटर्स में अगर बर्फ़ के दिनों में धूप निकल जाए ना, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब देखें, विंटर्स आ रहे हैं, मौसम डरा रहा है हमें। और हमजा भाई, ये क्या कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। है बदतमीजी, का शलवार ऊपर करके बैठे हो आप, हैं बाबा खजानी। तो खैर, बस अभी तैयार हो जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह काम के लिए चलते हैं। अच्छा देखें, फिनलैंड में अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आपके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है गार्डनिंग वगैरह करने की, तो आप गवर्नमेंट से जो है ना, ये कुछ किराए पे या रेंट पे किस तरह से, मतलब ईयरली या मंथली आप जगह ले सकते हैं डिफरेंट। ये देख रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन है। इसको आप अगर पाकिस्तानी हिसाब से कह लें तो मेरे ख्याल में 20, 30, 35 गज, 40 गज के हिसाब से इस तरह से ये ज़मीनें बनी मिल जाती है आपको। बाउंड हल्की सी उसके ऊपर वो जाली की वॉल टाइप की बना के, और फिर यहाँ पे लोग जो है ना अपने वो सारे शौक पूरे करते हैं। उन्होंने अगर कुछ उगाना है, क्या करना है, ये देखें, ये सारे लाइन से डिफरेंट। ये लोग यहाँ रहते नहीं, किसी ने कुछ उगाया हुआ है, किसी ने कुछ उगाया हुआ है, किसी का सामान रखा हुआ है, और मतलब किसी ने देखे कितने प्यारे फूल उगाए हुए हैं किसी ने। ये देखा, ये फूल उगाए हुए हैं। यहाँ पे लोग जो है इवन सब्जियाँ वगैरह ये सब उगाते हैं पूरी उसके ऊपर, और अपने लिए यूज़ भी कर लेते हैं, किसी को दे भी देते हैं। वही ये आ गया आज आपके भाई का आज का लंच, एक कॉफ़ी और एक केक है कुछ अराउंड 1.59 यूरोस का, और कॉफ़ी है 1.29 यूरो की। तो टोटल ये मिला के कुछ बनता है 2.79 यूरोस, अराउंड पाकिस्तानी 750 पौने 800 आई थिंक। पहले जब मैं यहाँ पर फिनलैंड आया था ना, मैं कॉफ़ी नहीं पीता था। मैं बोलता था यार 1 यूरो की कॉफ़ी मतलब 300 या 350 यूरो की कॉफ़ी। असद और उसामा मुझे बोलते थे भाई पी लिया करो, एक कॉफ़ी ज़रूरी होती है, इंसान सर्दी में काम करता है। फिर वो आहिस्ता, वो नए आए थे तो कन्वर्जन की आदत बहुत थी, हर चीज़ को कन्वर्ट करते थे, बट अभी जो है ना बहुत कम हो गई है। अब तो नॉर्मली कोई भी चीज़ हो तो वो ले लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारा हो गया है घर जाने का टाइम, और जाने से पहले मुझे लेने हैं हमजा के लिए केले, फ्रूट्स लेना है। वैसे तो नहीं, मेरे ख्याल में फ्रूट सारा नहीं लेना। आसिया ने सिर्फ बोला था कि बनाना ले लेना, क्योंकि वो बनाना थोड़ा शौक से खाता है।
बनाना चल रहा है 1.79 kg का। यहाँ पे दर्जन के हिसाब से नहीं मिलता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं ना, 100 के 12 केले, 100 के 12 केले। यहाँ पे kg के हिसाब से मिलते हैं। अब मैंने 4 उठाए हैं। इसका नंबर है 93 और 93 नंबर पे इसको रखते हैं और 93 ये रहा 93। ये बने हैं कुछ 1.79 kg के, नहीं सॉरी 0.9 मतलब 900 ग्राम है, 1 kg नहीं है। बाकी मुझे लेना है दूध और आसिया के लिए ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बस फिर घर चलेंगे। ये आ गई ब्राउन ब्रेड, 2.39 यूरोस की है ये, 550 ग्राम। और ये आ गया दूध का सेक्शन। आज मैं प्रिज्मा से दूध नहीं ले रहा, मैं आज के मार्केट से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आज वहाँ नहीं था प्रिज्मा वाली साइड जहाँ से मैं हमेशा दूध लेता हूँ। यहाँ पे दूध मिलता है 1.07 ही, कुछ सेंट्स का फ़र्क है, 7-8 सेंट्स का फ़र्क है। तो बस शॉपिंग डन, अब मिलते हैं घर पे पहुँच के आपसे। ओके तो भाई हम घर पहुँच गए थे तकरीबन 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा हो गया, बल्कि आधा घंटा लगा लिया। 20 वक्त 8:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे तकरीबन घर पहुंचा हूँ। आज का खाना चल रहा है हमारा बड़ा पचरंगी सा खाना है। उस दिन हमारी टमाटर की चटनी बच गई थी, हमने वो नहीं खा ली। आलू गोश्त थोड़ा बचा हुआ था हमारा, आज पिज़्ज़ा भी मेरा रखा हुआ था और साथ में दाल चावल भी बचे हुए थे। तो डब्बे ही डब्बे लगे हुए थे फ्रिज में। तो मैं आसिया ने बोला क्या बनाऊँ, मैंने बोला आज सब निपटाते हैं, कल नया खाना बनाएंगे। तो कल के लिए कुछ सोचा तुमने? माश की दाल। चले कल माश की दाल खाएंगे हम। तो अभी खाना खा लेता हूँ, मैं भूख लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पिज़्ज़ा पला। अच्छा जी, तो इस वक्त बज रहे हैं 11:15 और दिन तो ख़त्म हो ही गया है हमारा। थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। काम की बात बेसिकली क्या, बस कुछ इम्पॉर्टेंट बात लोगों को मैं समझता हूँ बता देनी चाहिए। जो लोग बेसिकली स्पेशली जो लोग आने की सोच रहे हैं, आने की तैयारियों में हैं या वीज़े वगैरह अप्लाई किए हैं उन्होंने भाई, तो फिनलैंड में सिर्फ वोल्ट की बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं आए भाई। क्योंकि आजकल क्या, अब मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इसी काम में हूँ, तो मुझे अब ये लगता है कि ये काम अब ऑलमोस्ट डेड होने वाला है या हो चुका है। उसकी वजह यह है कि बहुत लोग आ गए, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। जहाँ पहले जिस प्लेस के ऊपर 15-16 बंदे काम करते थे, अब वहाँ पे 50-50, 60-60 लोग काम कर रहे हैं। और इतना ऑर्डर क्वांटिटी है नहीं, फ्रीक्वेंसी इतनी है नहीं, और लोग जितने हैं उसकी बेसिस के ऊपर तो आपको पूरे दिन के अंदर आप मेरे ख्याल में 50 यूरो भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कर भी रहे हैं काम। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के बन रहे होंगे, किसी के नहीं बन रहे होंगे, फिर किसी दिन उसके बन रहे होंगे, उसके नहीं बन रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है काम में, स्पेशली वोल्ट और फूडोरा वगैरह की बता रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट, और ये वाले लोग जो हैं वोल्ट और फूडोरा वाले, ये अब टैक्सी वगैरह की तरफ जाने की सोच रहे हैं। और टैक्सी में इनके पास ऐसा ऑप्शन है कि अब फिनलैंड की गवर्नमेंट ने टैक्सी के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि अब ये कर रहे हैं कि रैंडमली टैक्सी वालों को रोक के उनसे फिनिश में बात करते हैं, क्योंकि टैक्सी के लिए एग्ज़ाम फिनिश का देना ज़रूरी होता है। फिनिश मतलब लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, वो एग्ज़ाम ही फिनिश लैंग्वेज में होता है जो टैक्सी के लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो वो नहीं है, अगर आपने किसी 2 नंबर तरीके से लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है तो फिर आपको पर फाइन और वो मे बी पॉसिबल बैन भी लग जाए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने कंसिडर करें इन चीज़ों को, और सिर्फ वोल्ट फूडोरा वगैरह की बेसिस पे ना आए। क्योंकि मुझसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि यार वोल्ट से घर चल जाएगा, वोल्ट से ये हो जाएगा, 3 बंदों की फैमिली है, 4 बंदों की फैमिली है, वोल्ट से अखराजात पूरे हो जाएंगे। तो भाई मैं अब, पहले तो मैं कहता था कि हाँ हो जाएंगे, बट आजकल की जो वो चल रही है ना, मुझे नहीं पता, अब लोग आके यहाँ पे बेनिफिट्स लेते हैं, अलाउंसेस वगैरह लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो उनका अपना मैटर है, मुझे नहीं पता, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। बट टोटली अगर बेस्ड ऑन वोल्ट फूडोरा वगैरह, तो मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल है 2 बच्चों के साथ, मियाँ बीवी, 2-4 लोग, 5 लोगों की फैमिली, अब वोल्ट फूडोरा में बहुत मुश्किल है। बट भाई मेरा काम बताना है, बाकी अल्लाह मालिक है। आप लोग अल्लाह के भरोसे पे जिसको आना है भाई वो बिल्कुल आए।
और यहाँ आके ख़ुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के करंट हालात जो है ना वो बताने चाहिए कि कंपनीज यहाँ पे कितने ले ऑफ्स पे भेज रही हैं। जिनके पास छोटी क्लीनिंग जॉब्स पोस्ट थी, ये डिलीवरी मेल डिलीवरी वगैरह की जॉब्स हैं, कंपनीज किस तरह से उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि वो अब निकले तो कब निकले। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी फिनलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि जो लोग समझना चाहें वो समझ जाएं। बाकी आओ भाई, बिस्मिल्लाह, मेरे कौन से अब्बा का मुल्क है। तो खैर, अच्छा, किसी बहन ने कमेंट किया था कि उनको होम अप्लाइंसेस वगैरह के प्राइजेस और ये चीज़ें बताएं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं कल मॉल जाऊंगा तो मेरे पास टाइम होगा थोड़ा बहुत, तो मैं एक शॉप में जाके होम अप्लाइंसेस वगैरह, ये ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ों के पैसे वगैरह बताऊंगा। वैसे ये नई चीज़ें लेना बेकार ही है, आपको मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं जो ऑलमोस्ट नई जैसी होती है, थोड़ी बहुत किसी ने यूज़ की हुई होती हैं, तो वो आपको अच्छे पैसों में मिल जाती हैं, बजाय इसके कि आप नई लें, क्योंकि नई चीज़ें महंगी हैं। बट फिर भी मैं नई चीज़ों के प्राइजेस कल इंशाल्लाह बता दूंगा मॉल में जब जाऊंगा। तो खैर, आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।